मॉर्निंग टू ऑल। मैं देव मीना और एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे थे बीकॉम थर्ड ईयर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में और हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे। इसमें हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ लिए थे और सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मुख्य रूप से दो आधार पे निकाले जाते हैं। बेस जो होते हैं वो दो होते हैं, एक सेल्स और दूसरा कैपिटल। सेल्स बेस्ड जो रेशियोज होते हैं वो होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और जितने भी एक्सपेंसेस जो होते हैं वह सारे रेशियो जो है वो सेल्स बेस्ड होते हैं। और इसके अलावा कैपिटल बेस्ड रेशियो भी होते हैं, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे रेशियो कैपिटल बेस्ड होते हैं। आज हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है सेल्स बेस्ड होता है और इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये रेशियो जनरली परसेंटेज में निकाले जाते हैं, इसीलिए हमने इनटू 100 लगाया। अब नेट सेल्स कैसे निकालते हैं? यहाँ पर नेट सेल्स से मतलब है नेट सेल्स इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा दिया जाता है तो जो आती है उसे नेट सेल्स बोला जाता है। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया जाता है तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? आपने देखा हो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें देखो टू साइड में क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, इसमें से लेस परचेज रिटर्न कर देते हैं, इसे नेट परचेज बोला जाता है। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और बाय साइड में लिखते हैं बाय सेल्स, और इसमें से यदि सेल्स रिटर्न माइनस कर दे तो बाहर आ जाती है नेट सेल्स, इसकी हम बात करते हैं। और लास्ट में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है? क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे और डेबिट साइड को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है तब भी हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे ओपनिंग, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। और यदि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है तो सेल्स में से सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं, हमारे पास आएगा, उसे कहते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, तो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये डिटेल में आपको जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा सब साइड तब सारे डिटेल बताऊंगा। आज तो केवल हम बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो कैसे निकालते हैं? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। यदि आपको सेल्स दे रखी है और सेल्स रिटर्न नहीं दे रखा तो उस सेल्स को हम नेट सेल्स मान लेंगे। और यदि सेल्स के साथ आपको सेल्स रिटर्न दे रखी है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो जो सेल्स आएगी उसे बोलते हैं नेट सेल्स। क्लियर? अब चूंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो होते हैं ये परसेंटेज में निकाले जाते हैं, इस वजह से इसके फॉर्मूले में इनटू 100 में लगाया। आइए क्वेश्चन देखते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं।
निम्न सूचनाओं के आधार पर सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। सूचनाएं क्या दे रखी है आपको? सेल्स दे रखी है आपको 10 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको 20% ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स दे रखी है 10 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑफ सेल्स। तो देखो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 10 लाख इंटू 20%, तो कितना हो गया? 2 लाख। ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल्स भी आ गई ग्रॉस प्रॉफिट में हमारे पास। सेल्स रिटर्न हमें दे नहीं रखी तो सेल्स को नेट सेल्स मान लेंगे। फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपए अपॉन नेट सेल्स 10 लाख रुपए इंटू 100, 20%। ठीक है, हमें डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा था क्वेश्चन में, हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया फॉर्मूला लगा के। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक कंपनी की बिक्री 5 लाख रुपए तथा बिक्री की लागत 4,50,000 रुपए हो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज्ञात कीजिए। तो देखो सेल्स कितनी है इसमें? 5 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,50,000। 5 लाख में से 4,50,000 रुपए गए, कितना बच गया? 50,000। ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था 50,000 अपॉन नेट सेल्स हमारे पास 5 लाख रुपए हैं इनटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो, ये 10 लाख यानी 10%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया? 10%। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो की बात। नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन
नेट सेल्स इंटू 100। केवल अंतर इतना सा आता है कि जहां पर हम ग्रॉस प्रॉफिट लेते थे अब क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट लेंगे। और नेट प्रॉफिट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखी होती है, जो कि कैसे निकलते हैं, नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद P&L अकाउंट बनाते हैं तो P&L अकाउंट में क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो घटा दिए जाते हैं, तो जो आता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्लियर, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है ए कंपनी का शुद्ध लाभ 1 लाख रुपए तथा बिक्री 5 लाख रुपए हो तो शुद्ध लाभ अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है, शुद्ध लाभ दे रखा है नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए और सेल्स दे रखे 5 लाख रुपए। आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो देखो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 होता है। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1 लाख, और नेट सेल्स कितनी दे रखी है, 5 लाख इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितना आ गया, 20%। नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया, 20%। क्लियर। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगले वीडियो में, कल की क्लास में। तब तक के लिए